जीतो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। हमें प्यार पाकिस्तान से है और कौमी खजाने के ऊपर सिफर कारकर्दगी के साथ अरबों रुपए का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। इनकी तनख्वाहें और मराद तो जरा मुलाहिजा फरमाएं। चीफ सिलेक्टर और हेड कोच की माहाना सैलरी 32 लाख रुपया है और 31 डायरेक्टर और जनरल मैनेजर हैं जिनकी तनख्वाह 10 से 15 लाख रुपया है और वकार यूनस समेत 5 कोच हैं जिनकी सैलरी 20 लाख रुपया फी कोच सैलरी है। और अब जरा आ जाए इन खिलाड़ियों की जानिब। ए कैटेगरी के कप्तान समेत ए कैटेगरी के खिलाड़ियों की तनख्वाह 60 लाख रुपया है, बी कैटेगरी 45 लाख रुपया, सी कैटेगरी 17 लाख रुपया और एक सहाफी खातून सिर्फ इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान मैच हारा है या जीता उसकी तनख्वाह अलहदा और इन तमाम के साथ इनकी मरात भी अलहदा है। अब आप ये बताएं कि सिफर कारकर्दगी के साथ कौमी खजाने के ऊपर अरबों रुपए का बोझ किसी सूरत काबिल कबूल है? बिल्कुल भी नहीं। उस मुल्क में जहां 80% आबादी खते गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रही हो, जहां पे भूख प्यास अफलास गुर्बत और बीमारियों की जद में जो मुल्क हो और वहां पे अरबों रुपए का बोझ कौमी खजाने के ऊपर, शर्म तुमको मगर नहीं आती? ऐसे ही नहीं मुल्क दिवालिया हुआ। इन तमाम गंदे अंडों की बराबर की शमूलियत उसमें शामिल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच्ची ने को मीठा ज़्यादा ही डाल दिया। थोड़ा सा कम करते तो बेहतर था। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की पाक ज़ात है, वही जो हमें तकलीफ़ हमारे मालों की देता है और वही हमारे कर्मों के कर्म ना होने के बावजूद हम पे शफकत करता है। निगहबान पाकिस्तान खुल गया है, वो डिलीट कर दिया था मटेरियल। कर्नल जुवेद साहब, आपको शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे जब मेरी माँ ने रेडियो पाकिस्तान आर्मी की को गुजर रही थी सड़क से, वो बटालियन गुजर रही थी 65 की जंग में, रेडियो दे दिया था और वो बड़े शौक से रखा हुआ था। फिर हम खबरें सुनने, अभी वो लड़का तो नहीं, बाबा ही हो गया 68-69 साल का, चौधरी नासर, उसके उनके घर जाके ना, उनके दुकान पे जाके रेडियो रखा था तो हम सुनते थे। हमारी लॉयल्टी जो फौज के साथ है वो आपसे ज़्यादा है। अभी मैंने आपको परखा नहीं, लेकिन फिर भी पैगाम देने वाला दे दिया। हालात हाजरा पे तबसरा करेंगे, लेकिन बिहाइंड दी वाल भी साथ चलता रहेगा और पस पर्दा सच भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा मेन ये होगा, इमरजेंसी में जिस तरह कोई कुत्ता बिल्ला पीछे लग जाता फिर उधर वो स्टेशन भी चलता रहेगा। एक तो ये बात हो गया। शुक्र जिन लोगों ने लाइक डिसलाइक किया था, यूट्यूब वाले मान जाते, एक तरफ गवर्नमेंट होता है एक तरफ वैसा। एक तो ये बात हो गई। मलक साहब से, मलक रियाज साहब से बात हुई थी, मेरे भाई जाके उनको मिला था किसी और मकसद के लिए, अपने कोई खर्चा लेने नहीं, जो फंसे हुए हैं वहाँ पे। तो उनसे भी फिर मेरी बात हो गया कर ला, तो उन्होंने मुझे के लफ्ज़ क्या बताया था, मासड़, मुझे मासड़ और आप लोगों को भी मासड़ ही कहा कि जो है मासड़ हो जाते वीवर जेडे 100-200 है ने वो मासड़ है ने। चलो मलिक साहब खुश रहो। जो मलिक साहब शिफ्ट कर गए जी, अपना सब कुछ ले के चले गए। वो कह रहे मैंने बांग्लादेश में सेटअप बनाना, मैंने खलीज में बनाना और मैंने रोटी रोज़ी खानी, तो वगैरह वगैरह। तकलीफ़ में है बड़े, आजकल बीमारी भी है ना, आपको पता। किसी को कमोड लगा हुआ, समझ तो गए होंगे मैं किसको कह रहा, कमोड वाला। किसी को नालियाँ लगी हुई, तो फिर इस तरह ही होता। बाज़ का तो ऐसा होता है, मैं भी इतवार वाले दिन अपने भाइयों के घर से आया, तो जब एक्सरसाइज ना हो या एक जगह बैठा रहे, खून का सर्कल हो, तो मुझे पेशाब, डायबिटिक तो है, लेकिन मैं 5-6 घंटे रोक लेता हूँ। पर किसी वक्त ऐसे हुआ 1.5-2 घंटे में अपनी सीढ़ियाँ बड़ी मुश्किल से चढ़ा, निकल गया सब कुछ, कपड़े भी पलीत हो, सब कुछ हो जाता है। तो ये साथ साथ ही होती हैं बीमारी। तो मलिक साहब को भी बेचारों को अल्लाह ताला इनको सेहत याब करे, जो मुल्क का पैसा लूटा हुआ है। मेरा तो ज़ाती तौर पे मेरा 1 रुपया नहीं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहा, लेकिन मेरे भाइयों की अब फंसे में हैं, तो कज़नों के फंसे, तो फिर भुगतो। स्टैंड हिलता जी, मैं नहीं झेलता पे, मैं दूर जे दूर करके चाय पी रहा हूँ। थोड़े मलिक साहब ने इंटरव्यू बकायदा नहीं दिया, चीदा बातें बीच में किया करेंगे।
कल क्या था, अब्बुल खबाइस अंसार बासी ने कालम लिख दिया, वो उनकी लिखा हुआ ना, तो अब उन्होंने भी कहा एक दफ़ा ना कर दे, एक दफ़ा हाँ कर दे कि ये गलती हुई थी मुझसे। वो भाई उससे गलती हुई कहाँ, वो क्यों मान ले। फिर कालम इतना बड़ा लिख दिया, कभी किसको आगे करते कभी किसको। वो था शाखसाना इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये हुआ था, जो ये हुआ था। नवाज शरीफ को कह रहे भाई न तेने में ना तेरा में, आप मोटे पे उठा के ले आए हो, तो उसको कह रहे हो कि चल तू भी माफ कर दे, इमरान खान को तू भी माफ कर दे। वो तो कह रहा था फैज हमीद और बाजवा और हसन और साकब निसार और खोसा और निजान बंदेहाल, तो उसने तो खान का जिक्र ही नहीं कहीं किया। ज़बरदस्ती उसको खान को तुन रहे कि तू भी माफ़ी दे दे, हाथ मिला ले। भाई क्यों अंसार बासी क्यों झूठ बोल रहा है। खान इससे हाथ मिलाएगा, खान जरदारी से तो हाथ मिला सकता है, इससे कभी भी नहीं मिलाएगा। आप भी यहाँ पे, हम ये छोड़ के ना फिर हम ट्रैवलिंग का चैनल शुरू करेंगे। जिस दिन खान ने नवाज शरीफ से हाथ मिला लिया, नहीं मिलाना। अच्छा जी, मरवत साहब इंग्लैंड गए थे पीछे, मेरे मंसूर ने कोई कॉलम लिख दिया, फिर मरवत ने वहीं से जाके खड़काया। अच्छा, साथ साथ सोशल मीडिया पे भी ये पाकिस्तानी डॉक्टर जो नई जनरेशन आई है ना, ये देखो। हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, हमें तो नहीं पता कौन बगैरत नस्ल का, वो देखे तो इसको तो यहाँ से फारिग करे ना, तो फिर होएगा। जिसका कहीं हाथ पड़ता तो ये आखिर पे पाक फौज जिंदाबाद, आखिर में कह रहा हूँ। एक और ये सुन लें, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये मैं इस वजह से सुना रहा हूँ कि पब्लिक सेंटीमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पब्लिक सेंटीमेंट। पब्लिक क्या कह रही है ये देखें आप ना, तो ये ना देखें कि उसका चैनल पर आ दे, उसको ये कर दें, तो ऐसे नहीं काम चला करता। पब्लिक की पल्स चेक करें, पब्लिक की वो चेक करें। हमारे आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को बेनकाब करें। अरे मेरे सपा सालार, मैं हाजिर। आपका हुक्म बजा लाते हुए आज मैं उन लोगों को आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूं जो लोग हमारे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। सर, ये रहा वो पहला शख्स जो मुल्क की असेंबली में खड़ा होकर अपने वक्त के आर्मी चीफ की तजहीक कर रहा है। आर्मी साहब तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। सर, ये रही एक औरत जो भरे जलसा में नारे लगवा रही है कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। सर, ये एक और शख्स है जो असेंबली में खड़ा होकर कह रहा है कि हमारी फौज ने अवाम की हड्डियों से गोश्त तक निचोड़ लिया। मांग रहे हैं कौन से अवाम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। मेरे प्यारे आर्मी चीफ, ये एक और शख्स है जो मुंबई हमलों का इल्जाम अपने ही मुल्क के इदारों पर लगा रहा है। जरा इसको भी सुने। नवाज शरीफ ने एतराफ किया कि मुंबई में जो हमले किए गए, 150 मासूमों की जान ली गई, उसमें पाकिस्तान। सारा आसिम मुनीर, मेरी जिंद मेरी जान, ये एक और शख्स खड़ा कह रहा है कि फौज के जर्नैल मुल्क को खराब करते हैं। सर, इसको भी जरा सुने। खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। सर, ये एक और कोढ़ी शक्ल का शख्स, मालूम नहीं कौन है, जो उस वक्त के हाजिर सर्विस जर्नैलों के खिलाफ बैठकर बकवास कर रहा है। सर, इसको भी जरा सुने। जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जनाबे अली है मेरे सपा सालार, ये एक और प्रोपेगेंडा करने वाला है जो कह रहा है कि जर्नैलों को प्लाट नहीं बांटने चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जर्नैलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं। जनाब, ये एक और इंसान नुमा शख्स है जो पाकिस्तान की फौज पर इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने बंगाल खुद दिया। इल्जाम लगा रहा है कि ये लोग असला फेंक कर भाग जाते हैं। बताओ कि बंगाल कैसे देना है, हमें ये तरीका बताओ, असलहा कैसे फेंकना है तुम हमें। सर, यही नहीं, एक और शख्स जो मुल्क की असेंबली में खड़ा होकर इल्जाम लगा रहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं जीती। सर, इसको भी जरा सुन लें।
कौन सी जंग आपने जीती है जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था? सर अभी रुके जनाब, ये एक और बंदा है जो खड़ा होकर फौज की ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहा है। सर इसको भी तो जरा सुन लें। कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से बजा देंगे। और सर ये एक और बंदा है जो कह रहा है कि तुम लोगों ने रिटायर तो होना है, हम तुम्हारे लिए जमीन तंग कर देंगे। अरे मेरे आर्मी चीफ, मैं नहीं जानता ये सब कौन लोग हैं, बस आपने हुक्म किया कि प्रोपेगेंडा करने वालों को बेनकाब करें, तो मैंने अपनी कोशिश से इन्हें बेनकाब कर दिया। अब कार्रवाई करना, इन्हें कानून के कटहरे में लाना आपका काम है। मेरे मोहतरम आर्मी चीफ साहब, यकीनन आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर मेरा काम पसंद आया तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए टिकटॉक पर, असल में नहीं। ओके, फॉलो कर लीजिए टिकटॉक पर, असल में नहीं। यही जज्बात मेरे हैं, यही मैं कहता हूँ। वापिस चल पे आइए, मैं बंद कर दिया, वो पता नहीं कौन सा चल पड़ा। हाँ जी, कौम की माए बेटियां भीख मांग रही थी सिग्नल पर, इमरान खान हमारा बतौर वजीर आजम लंदन के कौन से कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पी रहा था 50,000 रुपए की? कोई एक तस्वीर तो लाकर दिखाओ। यहाँ रोज बागड़ भी ले जनाब मेरी जाकर वहाँ पर कोई शराबें पी रहा है लंदन की, कोई फुटी जा रही है, कोई फुटी जा रही है। कोई एक लाओ इमरान खान की, हम भी उसके दरवाजे पर पता ही नहीं क्या चीज बोल रहा है। बोलना सिखाया। आप बताइए शराब आप कौम के पैसों की पी रहे हैं, कहाँ से लाए हैं? कोई चीज तो लाओ यार। चलो जी, इसको यहीं पे बंद करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर